जय श्री राम, जय माता छिन्नमस्ता दी। मेरे प्यारे बंधुजनों, आपका जीवन खुशी से व्यतीत हो, हम ऐसी प्रार्थना माँ भगवती के चरणों में अवश्य करते हैं। सदैव गुरु की कृपा पे बनी रहे। हम ऐसे बार बार उस ब्रह्मांड के सूर्य प्रभावित जो ऊर्जा है उससे आपसे प्रार्थना करते हैं। तो हमारे जीवन में कुछ अच्छा हो, अच्छा होना चाहिए। जीवन में परेशानियाँ नहीं आनी चाहिए, बदलाव हमेशा होना ही चाहिए। निश्चित है, जिंदगी बदलाव जिंदगी का बहुत बड़ा पहलू होता है। तो हमें समय से अवधि से पहले कुछ चीज़ों का पता चले तो हम अवश्य ही उपाय करेंगे, और उपाय करने के बाद हमारे जीवन में एक सूली का कांटा बनना निश्चित हो जाता है। खत्म कोई भी चीज़ नहीं होती, लेकिन आपके जीवन में परिवर्तन होगा। वैसे सिंह राशि वालों, आपका दृढ़ निश्चय आपको बहुत कुछ देता है। जिद्दीपन आपके अंदर बहुत कुछ देता है, लेकिन ले जाता है ज़्यादा है। सिंह राशि वालों को सितंबर महीना में कैसे रहने वाला है, आइए जानते हैं हम लोग। आपका ये महीना अनुसार आपको उतराव चढ़ाव भरा रहेगा। इस बार निश्चित आपके जीवन में बहुत सी समस्याएं उत्पन्न होंगी। महीने में शुरुआत सूर्य, बुध और केतु का लग्न में रहना, मंगल का दूसरे भाव में रहना, शुक्र का द्वादशे भाव में रहना, बृहस्पति पूरे महीने एकादश भाव में रहेंगे, शनि पूरा महीने अष्टम भाव में रहेंगे, राहु सप्तम भाव में विराजमान रहेंगे। स्वास्थ्य की समस्याओं के प्रति आपको सावधानी अच्छी खासी रखनी होगी, क्योंकि आप स्वास्थ्य की समस्याओं से ज़्यादा पीड़ित हो सकते हैं। जब स्वास्थ्य ठीक नहीं होगा तो आपका व्यापार, काम, किसी से मिलना जुलना सब बुरा होता रहेगा, चिड़चिड़ापन होता रहेगा, परिवार पत्नी के साथ नहीं बनेगी, बच्चों के साथ आपकी नहीं बनेगी। इसलिए नौकरी करने वालों के लिए, जातकों को भी सिलसिले में काफ़ी भाग दौड़ करनी होगी और सावधानी रखनी होगी। व्यापार करने वाले जातकों को समझदारी से काम लेना होगा। कोई भी ऐसा काम करने से बचें जिसमें भारी जोखिम उठाना पड़े। आपका समय इतना सही नहीं है, जल्दबाजी में काम होंगे, आपका नुकसान होने की संभावना आपके पास ज़्यादा बनी रहेगी। आपको खमियाजा भुगतना पड़ सकता है। प्रेम के संबंधों में से कुछ ज़्यादा सफलता आपको नहीं मिलने वाली। कुंवारे लोगों को विवाह में देरी होने की संभावना है। अभी सितंबर महीना आपको और वेट करना पड़ सकता है। विवाह की बातें आपकी बढ़ चढ़ के तो बहुत सामने आएंगी, लेकिन जैसे आएंगी वैसे ही शांत भी हो जाएंगी। विवाह जातकों के लिए ये महीना शुरुआत परेशानियों से लेकर अंत में कुछ उम्मीद होने की संभावना है, लेकिन ज्यादा नहीं है। उत्तरार्ध उपेक्षाकृत अनुकूल रहने की संभावना जरूर बता रहे हैं, लेकिन इतना ज्यादा नहीं है। कार्य क्षेत्र में देखेंगे तो आपका ये ठीक ठाक रहने की संभावना है। मेहनत काम खूब करेंगे, लेकिन आपको इतनी ज़्यादा सफलता नहीं मिलने की संभावना होगी। काम जितना तेज़ी से आगे बढ़ेगा उतना स्लो हो जाएगा, क्योंकि आपके भाग्य में एक स्त्री श्राप दोष बन रहा है इस महीने में, जो आपको खास करके आपके जीवन किए हुए कार्यों में रुकावटें पैदा कर देगा। यश कीर्ति मान कम कर देगा आपका। अष्टम भाव में बैठे हुए शनि महाराज की दृष्टि महीने भर दसम भाव में रहेगी, और वो आपको विघ्न उत्पन्न करने का कार्य अच्छा खासा करता है। शनि महाराज का मंगल के साथ टकराना और पुलिस केस, लड़ाई झगड़ा इत्यादि से भी बच के रहना होगा। आपके लिए चुप कोई सुख ला के देगा। आपके लिए चुप रहना आपके लिए बहुत बढ़िया होगा, शांत रहना आपके लिए बहुत बढ़िया होगा। सदैव आपका स्वामी शनिदेव महाराज जब भी अष्टम घर में बैठते हैं तो उनका शत्रुओं का जमावड़ा उसके जीवन में बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। छोटी मोटी समस्याएं भी आपके जीवन में बड़ी होते चले जाएंगी, शाखाएं बनते चलेंगी, वो समस्या लंबी होते चलाई जाएंगी। रुकेंगे नहीं, बिना सोचे समझे किसी से भी अपनी निजी बातें साझे नहीं करनी, अपना बताना नहीं, मैं कब उठता हूँ, कब जाता हूँ, कहाँ पैसे रखता हूँ, किसको देता हूँ, कितना करता है। साइलेंट ही आपके लिए विजय का प्रतीक बना रहेगा। वहां पे सप्तम घर में राहु का विराजमान होना, प्रथम महीने में शुरुआत सूर्य और बुध केतु का। 15 तारीख से बुध 17 तारीख के बाद सूर्य दूसरे भाव में चले जाएंगे। थोड़ा ठहराव जरूर आएगा, थोड़ा बदलाव जरूर आएगा आपके जिंदगी में, पर इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। आपको व्यापार में सावधानी रखनी होगी। आप काम करने का जो तरीका है वो थोड़ा शांत हो, तेज हो, शांत हो। हर चीज बाचुलनी नहीं रखनी, बड़ा ज्यादा बोल के नहीं बताना किसी को। कानूनी रूप में जो भी गलत हुआ, ऐसा कोई कार्य से बचना, अथवा को लंबी अवधि में परेशानियों के बीच जाना पड़ सकता है।
यदि आपकी आर्थिक स्थिति में देखा जाए तो ये महीने में उतार चढ़ाव काफ़ी अच्छा रहता है, लेकिन आपको ऊपर जाने के बजाय नीचे आने नहीं चाहिए। आपको धैर्य रखना, आप धीरे धीरे ऊपर ही रहते रहेंगे। 13 तारीख को मंगल का जो तीसरे भाव में जाना और वहाँ नवम भाव को, दसम भाव को देखें, इससे आपके खर्चों की कमी तो जरूर आएगी, भाग्य की थोड़ी उत्पत्ति जरूर होगी, लेकिन आपका सांस, आपका पराक्रम, जो दृढ़ निश्चय है, ये आपको बहुत आगे लेके जाएगा। शुक्र प्रथम भाव में आएंगे 17 तारीख के बाद, सूर्य दूसरे भाव में चले जाएंगे। ये आपको आर्थिक लाभ से मजबूती तो जरूर देते रहेंगे, लेकिन खर्चों की जो कमी जब तक नहीं आएगी, जब तक आप शांति नहीं रखेंगे, आपके जीवन में जो समस्याएं स्थिर होते चले जाएंगी। स्वास्थ्य इसलिए खराब है क्योंकि सूर्य केतु का लग्न में बैठना, पेट में कब्ज, गर्मी उत्पत्ति होनी, मन विचलित होना, चिड़चिड़ापन होना, ये आपके लिए बहुत सी चीज़ों का लेके आएगा। आपको शुरुआत इस महीने में जो आपके परिवार को स्वस्थ बनाए रखना है, इसलिए तामसिक चीज़ें, तली फली चीज़ें, बाहर का खाना, मैदा इत्यादि छोड़ना होगा, तो आपका समस्या आपके पास नहीं आएगी। सूर्य लगन में हो, गर्मी पैदा करता है, पानी की मात्रा बढ़ा के रखना, तो आपको ये समस्या कम रहेगी। उसके बाद शुक्र महाराज जी हैं, शुक्र भी जब लगन में आएंगे तेजाबी मात्रा ज़्यादा बढ़ाता है, इसलिए थोड़ा सा का सब चीज़ों का यही है कि आप खाने पीने से ध्यान रखें तो बढ़िया रहेगा। प्रेम जीवन की बात करें तो आपका ये महीना थोड़ा सा अनुकूल रहेगा, उसके बाद उत्तरार्ध को ज़्यादा अनुकूल नहीं रहने वाला है, क्योंकि राहु का सप्तम में बैठना, प्रेम जो सफल हो सके वो सप्तम स्थान है, प्रेम पंचम स्थान दिखाता है, सप्तम सफलता की ओर देता है, वहाँ राहु विराजमान है, तो वो प्रेम में ज़्यादा सफल तो होने नहीं देंगे। आपको रिश्तों को आगे बढ़ाने के लिए आप पूरा ध्यान देना होगा। आपको मंगल महाराज की दृष्टि पंचम भाव में महीने में शुरुआत भी रहेगी, शनि महाराज की दृष्टि पंचम भाव में रहेगी, इसलिए आपको प्रेम के संबंधी थोड़ा अलर्ट रहना होगा अपने जीवन में। परिवार के साथ चले तो आपका ईगोपन, आपका गुस्सा, आपकी शंका जो दूसरों के ऊपर रहती है, परिवार, भाई बहन, बंधुओं के ऊपर, ये आपको कहीं तो कहीं विचलित जरूर कर देगी। आपको यही समस्या परिवार के साथ फूट डालने का काम करेगी। मंगल महाराज जब तक दूसरे भाव में है वो परिवार के बीच उत्पत्ति करेंगे, बाद में मंगल तीसरे भाव में चलेंगे, वहाँ भी भाइयों के साथ वो तालमेल ज़्यादा नहीं रखते, कहीं भाइयों के साथ लड़ाई झगड़े का योग भी बन रहा है, इसलिए थोड़ा आपको ध्यान रखना होगा। और कोई ऐसी गलती या कड़वी बात नहीं करनी जो परिवार के किसी को बुरा लगे, किसी के हृदय को बार बार दुखाने, बार बार टॉन्स नहीं मारनी, अपने ध्यान रखना। 15 तारीख को बुध दूसरे भाव में आएगा, थोड़ा ठहराव होगा, शुक्र प्रथम भाव में आ जाएंगे। 17 तारीख को सूर्य भी दूसरे भाव में चले जाएंगे, और इससे परिवार का थोड़ा सा विश्वास बढ़ना शुरू होता चला जाएगा। पारिवारिक लोग एक दूसरे पर ध्यान रखेंगे। बृहस्पति महाराज की दृष्टि पूरे महीने पंचम भाव पे बनी रह रही है, इसलिए थोड़ा सा प्रेम आपके परिवार में बना रहेगा, भाई बंधु बहन का थोड़ा तनाव कम होगा, ठीक है ना। तो आर्थिक रूप में या किसी और रूप में कोई जो समस्या उत्पन्न हो रही है उसका समाधान क्या है, मेरी वीडियो अंत में लिखना, और मैं उपाय जो बता रहा हूँ उसको अवश्य लिखना, अवश्य करना उपाय। सबसे पहले सूर्य के प्रभाव को आपने कम करना होगा। सूर्य को नित्य अर्घ देना, आपके लिए चावल सिंदूर डालकर, हो सके तो हरी ध्रुव भी डाल लें बीच में, तो आपके जीवन का शांत मन होगा, आपके परिवार के साथ तालमेल बनाने का ये काम करेगा। प्रतिदिन सूर्य हृदय स्तोत्र का आपको पाठ करना होगा, जिससे आपका सूर्य अच्छा फल देना शुरू करे, आपको हृदय और पेट की समस्याओं का थोड़ा रोकथाम मिलेगी। बृहस्पति का जो दृष्टि है उसकी शुभता हमें बढ़ानी होगी, और विष्णु सहस्त्र नाम जहाँ विष्णु भगवान की ब्राह्मण के द्वारा अवश्य पूजा करवा लें, आपके लिए बहुत अच्छा होगा, मानसिक तनाव से मुक्ति मिलेगी, साथ साथ धन आपके घर में जरूर बढ़ेगा। मंगलवार आपके कुटुंब के बीच फूट न डाले या परिवार का किसी का नुकसान न करे, हनुमान चालीसा जरूर पढ़ना होगा। बंधु, एक मीठी रोटी गुड़ की रविवार को नित्य गाय को देना अपने स्वाभाविक बना के रखना, आपके लिए अच्छा होगा। माँ का आटा बीच में शक्कर बराबर मात्रा में मिक्स करके, कीड़े होते हैं छोटे मोटे कीड़े जहाँ ज्यादा घूमते हैं वहां डालने से आपके जीवन में जो आने वाली सुदूर समस्याएं, जो पुलिस इत्यादि का केस है, वो हमेशा लेट टल जाएगा। मेरी वीडियो को लाइक से और सब्सक्राइब जरूर करना। मैं पुनः आपके लिए सिंह राशि वालों आपका फलादेश अवश्य लेके आऊँगा आपका अक्टूबर महीने का। तब तक के लिए जय श्री राम, जय माता छिन्नमस्ता।